है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेखपाल सामान्य गणित की बुक के बारे में, जो कि घटना चक्र पब्लिकेशन की है। आप लोग जानते हैं कि घटना चक्र पब्लिकेशन बहुत सी बुक्स निकालता है। जैसे भी कोई भी एग्ज़ाम आता है तो उससे रिलेटेड बुक्स आने लगती हैं। इस वीडियो में हम इस बुक को डिटेल में देखेंगे और पूरे इंडेक्स को देखेंगे और इंडेक्स के अंदर भी देखेंगे कि हमारा सिलेबस इससे कंप्लीट होता है या नहीं होता है। यह बुक हम लोगों को लेनी चाहिए या फिर ना लें, या तो फिर इससे सारे चैप्टर हमारे कवर हो जाएंगे या नहीं होंगे। इन सारे डाउट को मैं आज क्लियर कर दूंगा। पहली बात तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। मैं इस वीडियो में इस बुक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस बुक में हमें क्या क्या मटेरियल मिलेगा और हम ये बुक लें या न लें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। यदि आप लोगों को यह बुक लेनी है तो यह आपको मार्केट में कितने रुपए तक की मिल सकती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका प्रिंटेड रेट 100 रुपये है। तो अलग अलग मार्केट में कहीं 20%, कहीं 30% डिस्काउंट के हिसाब से आपको 70 से 80 रुपये तक की यह मिल सकती है। और घटना चक्र देखिए 5 खंड लेखपाल में निकाल रहा है। 5वें खंड में से ये सामान्य गणित यानी कि तीसरा खंड है। और 4 खंड भी निकालता है, जैसे कि सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज और हल प्रश्न पत्र। तो हम इसमें सिर्फ सामान्य गणित के बारे में देखेंगे और इन बुक्स का रिव्यू मैं आने वाले समय में करता रहूँगा, जिससे कि आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। इसके लिए यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखते हैं इसके अंदर मटेरियल कैसा दिया हुआ है कि आप लोगों के लिए ये यूजफुल होगी या नहीं होगी। देखते हैं सबसे पहले इंडेक्स की। इंडेक्स में देखिए मैं आपको सारा कुछ नहीं बताऊंगा कि इंडेक्स में क्या क्या दिया हुआ है। मैं साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा तो आप वहां से इसका इंडेक्स देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर भी मिलते हैं 5 से 6। अब इसके अंदर देखते हैं हम, क्योंकि इसके अंदर मैंने देखा है जो इंडेक्स में दिया है वो अलग दिया हुआ है और इसके अंदर कई चैप्टर्स ऐड हुए हैं। तो हम अलग अलग सेगमेंट में देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहली बात तो अंक गणित और सांख्यिकी, दूसरा रेखा गणित और तीसरा बीज गणित। इन तीनों में डिवाइड है। इन तीनों में हम अलग अलग देखेंगे कि ये सारे चैप्टर इसमें कवर किए गए हैं या नहीं कवर किए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आप देख सकते हैं, संख्या पद्धति में मैंने मैच किया है लेखपाल का सिलेबस। तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स मिलते हैं। कुछ चैप्टर्स हाँ अलग दिए हुए हैं, जैसे कि संख्या पद्धति, सरलीकरण, वर्गमूल एवं घनमूल, भिन्न, लाशा माशा। तो वर्गमूल एवं घनमूल जैसे कि नहीं है सिलेबस में तो क्या करना है, आपको वो चैप्टर नहीं पढ़ना है। ये मैं आपको जरूर लास्ट में बताऊंगा कि ये चैप्टर एक्स्ट्रा क्यों दिए हुए हैं। अब चूंकि इसमें लाशा माशा बीज गणित सेगमेंट में दिया हुआ है, तो बीज गणित में क्या होता है, बीज गणित में जो लाशा माशा आते हैं तो वो वेरिएबल टाइप के आते हैं। जैसे कि x² + 7x + 6 कोई आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, इसके अलावा कोई 2 इक्वेशन आपको दे दी जाएगी और उसमें से लाशा या माशा पूछेंगे। चांस उससे ज़्यादा बनते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल लाशा माशा भी आना चाहिए। तो देखते हैं इसमें और क्या क्या दिया हुआ है। देखिए हर चैप्टर में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, राजस्व लेखपाल 2015, चकबंदी लेखपाल 2015, तो इस पे सारे क्वेश्चंस वो दे दिए गए हैं। साथ ही साथ इसमें कोई टॉपिक छोड़ा नहीं गया है, भले ही उस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ हो या ना आया हुआ हो, सारे इसमें पहले आपको मेथड दे दिए गए हैं, प्लस सारे फार्मूले भी दे दिए गए हैं। अब देखते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें दी हुई है। देखिए सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस जरूर दिए गए हैं। अब देखते हैं इसमें संख्या पद्धति कहाँ तक दिया हुआ है। इसमें 5 पेज नंबर से लेकर के 34 पेज नंबर तक यहाँ तक आपका संख्या पद्धति दिया हुआ है। संख्या पद्धति के बाद आपका परसेंटेज आ जाता है। परसेंटेज भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन परसेंटेज के अंदर जैसे कि साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, मिश्रण, अनुपात एवं समानुपात, ये चैप्टर्स जैसे कि नहीं दिए हुए हैं आपके इस बार सिलेबस में, तो इनको आपको छोड़ देना है, केवल इससे प्रतिशत पढ़ लेना है। इसके बाद देखते हैं प्रतिशत के बाद सांख्यिकी। सांख्यिकी यहाँ से 67 पेज नंबर से स्टार्ट हो जाता है। सांख्यिकी में मैंने मैच किया है, सारे चैप्टर्स हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा चैप्टर भी नहीं दिया हुआ है और ना ही कोई चैप्टर छोड़ा गया है। सांख्यिकी में मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि इसमें कोई चैप्टर नहीं छोड़ा गया है और ना ही कोई चैप्टर इसमें एक्स्ट्रा किया गया है। तो सांख्यिकी चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। आंकड़ों का संग्रह, बारंबारता, बंटन, संचयी बारंबारता, बहुलक, हाँ 1-2 टॉपिक हो सकता है एक्स्ट्रा दिया हुआ हो, तो सिंपल सा जो टॉपिक एक्स्ट्रा है उसको नहीं पढ़ना है। इसमें कौन सा ज़्यादा सोचना है, ठीक है।
इसके बाद सांख्यिकी की बात देखते हैं। बीजगणित, बीजगणित आपका 82 पेज नंबर से स्टार्ट है। वहाँ पर भी देखते हैं कि सारे टॉपिक कवर है या नहीं। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप गुणनखंड, बहुपद। मैं क्या करूँगा, जो अलग अलग इसके बुक के अंदर बीजगणित, रेखागणित, सांख्यिकी और संख्या पद्धति दिया हुआ है, तो इसके अंदर जो टॉपिक दिए हुए हैं तो मैं उन टॉपिक का आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा वीडियो में, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाँ सारे चैप्टर दिए हुए हैं, कौन से चैप्टर एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, कौन से चैप्टर एक्स्ट्रा नहीं दिए हुए हैं। तो एक्स्ट्रा चैप्टर के लिए आपको सिंपल सा है कि उनको छोड़ ही देना है। बीजगणित में भी सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, सारे इसमें फार्मूले बताए गए हैं, सारा टॉपिक इसमें कवर किया गया है, ठीक। प्लस इसके साथ बेनिफिट क्या होगा, जो आपको लेखपाल में आए हुए क्वेश्चन से, राजस्व लेखपाल में हो या चकबंदी लेखपाल में हो, उससे क्वेश्चंस आपको सारे मिल जाएंगे। रेखागणित में देखिए ज्योमेट्री में क्या दिया हुआ है, तो ज्योमेट्री में भी सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें से क्या है, ज्योमेट्री में त्रिकोणमिति भी इसमें दे दिया गया है, तो त्रिकोणमिति आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको नहीं पढ़ना है। लेकिन हाँ, त्रिभुज संबंधी जैसे पाइथागोरस प्रमेय है, तो जो बेसिक है त्रिकोणमिति, तो वो तो आनी ही चाहिए, तो उसको लिए आप यहाँ से आप देख सकते हो उसको। इसके बाद जैसे देखते हैं विविध, मिसलेनियस में से तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि मिसलेनियस में वो सारे टॉपिक दिए हैं जो सिलेबस में दिए ही नहीं हुए हैं, जैसे कि पाइप टंकी, चाल समय और औसत आयु संबंधी प्रश्न, ये सभी क्वेश्चन विविध में दिए हुए हैं, तो इनको नहीं पढ़ने हैं। और इसके बाद देखते हैं क्या है, इसके बाद आपको मॉडल पेपर दे दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर मॉडल पेपर दे सकते हैं। मॉडल पेपर, इसमें 5 मॉडल पेपर दिए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हाँ आपको प्रैक्टिस के लिए 5 मॉडल पेपर दे दिए गए हैं। ओवरऑल इस बुक का कंक्लूजन क्या निकला वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आप लोग जानना चाहेंगे। बाकी तो आप इसमें वीडियो में देख ही सकते हैं। पहली बात तो इस बुक में बहुत से चैप्टर एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। वो चैप्टर एक्स्ट्रा क्यों दिए हुए हैं, उसका कारण यह है कि जो 2015 में चकबंदी लेखपाल या राजस्व लेखपाल में एग्जाम हुआ था, तो उस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे, केवल यही उसका कारण है। तो आपको वो चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कम है। आप जानते हैं, यदि हाँ आपके पास कोई स्टैंडर्ड बुक हो, आपको मैथ बहुत ही अच्छे से आती हो, तो आप ये बुक ले सकते हैं। यदि आपका मैथ बेसिक बहुत ही कमज़ोर है, तो आपको कोई ना कोई स्टैंडर्ड बुक लेनी चाहिए। वो तो RS अग्रवाल हो सकती है या तो HD यादव, इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। यह बुक वही लोग लें जिनकी मैथ अच्छी है, पहले से बेसिक बहुत ही अच्छी हो। जिनका बेसिक नहीं है वो इस बुक को ना लें। और बात रही इन क्वेश्चंस की, कि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है, यदि वो हमको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कम्युनिटी लैब में आपको ये चैप्टर्स रोज़ 2 या 3 हर टॉपिक से देता जाऊंगा, तो जिससे कि आपको वो क्वेश्चंस भी देखने को, सॉल्व करने को मिल जाएंगे। आप जानते हैं कि मैथ में जितना प्रैक्टिस करोगे आप, उतना ही अच्छा है। केवल यूट्यूब में वीडियो देखने से या तो फिर सोल्यूशन देखने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हम इसी चैनल पे मैथ की क्लासेज भी लेखपाल के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको 1 घंटा उसके लिए देना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो वह RS अग्रवाल की बुक के क्वेश्चंस ही होंगे, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस आए हुए हैं केवल वही क्वेश्चंस होंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपको जो सिलेबस में दिया हुआ है केवल उतने चैप्टर्स ही पढ़ाए जाएंगे, इसके अलावा अदर चैप्टर नहीं पढ़ाए जाएंगे। तो ये रहा पूरी बुक का कंक्लूजन। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।